Okay, today our topic is real numbers. What are the real numbers or the system of real numbers? We need to learn about them. Okay, it is discussed earlier that real numbers are just like all the numbers contained in real numbers. Either they are rational numbers, whole numbers, irrational numbers, natural numbers. These all belongs to a real number. Why do we call them a real number? इन्हें रियल नंबर क्यों कहा जाता है? उसकी एक वजह यह है कि अगर हम ऐसा कहें कि वन टेक द हाफ ऑफ वन, ठीक है, अगर वन का हाफ हम कहें तो इट विल बी 0.5. ठीक है, इसको हम अगर रेशनल फॉर्म में लिखें तो इट विल बी 1/2 और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या, आई विल राइट इट इन द नेक्स्ट लाइन 0.5. ठीक है, रियल नंबर्स. अच्छा, 0.5 को भी अगर हम हाफ कहें देन इट विल बी 0.25. ठीक है, on each and every time when we divide one number into two pieces we get exactly the half of that number, like we get the exact 0.5. this is the exact half of 1. ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी भी नंबर 10 का अगर हम हाफ करें दैट विल बी 5. 5 का हाफ करें दैट विल बी 2.5. 2.5 का हाफ करें तो इट विल बी 1.25. ठीक है, इसी तरह हम नीचे आते जाएं, हर जिस तरह डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली हाफ नंबर ही आएगा. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स. अच्छा, ये कैसे हम कह रहे हैं? अगर हम कहें कि हम लेट टेक द हाफ ऑफ एन एप्पल, एक सेब का आधा करें. ठीक है, आप छुरी लेंगे, उस सेब को 2 हिस्सों में कर देंगे, राइट. अब 2 हिस्सों में डिवाइड तो कर देंगे बट हम ये एश्योर नहीं कर सकते कि ये वाकई में हाफ ही हुआ है. दैट इट इज़ एग्जैक्टली द हाफ वन. अक्सर आप सुनते होंगे घरों में भी कि कहा जाता है ना कि टैबलेट्स मेडिसिन जो ले रहे हैं हम 500 mg की है, मैं इतनी हाई डोज नहीं खाती तो हमने इसको हाफ़ करके 250 mg ले लिए. डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मना करते हैं, इतना प्रेफर नहीं करते, मोस्टली प्रेफर नहीं करते. रीज़न क्या है उसकी कि वो हम 250 mg हम तो कह रहे हैं कि वो उसमें हो जाएगा, हमने हाफ़ की वो 250 mg है. ये हमने अपनी मैथ्स की बेसिस पे कहा कि 500 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो इट विल बी 250. ठीक है, ये हमारे पास 250 mg बन गया. लेकिन आपने जब मेडिसिन को, जब टैबलेट को हाफ किया, वी डोंट नो दैट ईदर इट इज़ द हाफ पार्ट एग्जैक्टली कंटेन्स ऑन 250 mg. ठीक है, तो ये वजह है कि ये रियल नंबर्स हमारे पास इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब भी हम इनको हाफ लें या हम जब मेजरमेंट की बात करें तो वो एग्जैक्टली हमारे पास वही नंबर आता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है. लेकिन आम रूटीन में अगर हम देखें, जैसे हमने बात की कि अगर हम सेब को आधा कर लें तो हमारे पास हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली हमें आधा ही मिलता है या नहीं. ठीक है, तो मैथमेटिकली हम, जैसे हम टैबलेट्स की बात की तो हम कहते हैं कि हमने आधी ले ली, लेकिन मैथमेटिकली हम कह देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियल नंबर्स हम कहते हैं कि हमने हाफ़ कर ली, लेकिन वो जो एक्चुअल टैबलेट हमारे हाथ में होती है वी डोंट नो कि वो वाकई में हाफ़ हो जाती है या नहीं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स का कि हमारे पास रियल नंबर्स बेसिकली क्यों कहलाते हैं या क्या होते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑफ एडिटिव और कैन बी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तकरीबन प्रॉपर्टीज़ एक सी ही होंगी. ठीक है, कैसे हम लर्न, जब इसको देखते जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा. लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी.
ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट सेज दैट इफ़ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन देयर एडिशन मस्ट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, दिस इज़ व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अगर दो नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो उनका एडिशन भी हमारे पास रियल नंबर्स से ही में ही कंसिडर होगा या रियल नंबर से ही ताल्लुक़ रखता होगा। दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम पढ़ेंगे तो इट इज़ द सेम। क्लोजर प्रॉपर्टी सेज if x and y belongs to the real number then the product of x and y must belongs to real number। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास तकरीबन सेम होंगी, सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे डॉट लिखा है, इसको x क्रॉस y भी रीड आउट कर सकते हैं, भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम x डॉट y ही लिख लेते हैं। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आप लिखते हैं x क्रॉस y भी लिखें तब भी इट विल बी करेक्टेड। ओके, एंड देन सेकेंड प्रॉपर्टी यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दैट इफ़ वी हैव x प्लस वाई दो बोथ बिलोंग्स टू द रियल नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू y प्लस x। ये वही है जो हमने भी पिछले चैप्टर में सेट्स में भी पढ़ी है कि अगर हम x प्लस वाई ले रहे हैं दैट मस्ट बी इक्वल्स टू y प्लस x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सेम इन द केस इन मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाएगा? कैन यू गेस? यस, यू मे गेस इट। x डॉट वाई इक्वल्स टू y डॉट x और x क्रॉस y इक्वल्स टू y क्रॉस x। दोनों जो है टर्म्स वो करेक्ट है। ठीक है, ओके। द थर्ड प्रॉपर्टी इज, इससे भी आप लोग फेमिलियर हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ी थी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सेट्स में हमने पढ़ी थी, इफ़ वी टेक ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी ब्रैकेट में आ जाएगा इन यूनियन सी। ठीक है, ये आप लोग हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सेम इज़ द केस इन एसोसिएटिव एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें भी इन दोनों में भी सेम इसी तरह से ही आएगा। किस तरह? लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, x डॉट वाई डॉट जेड इक्वल्स टू x डॉट वाई डॉट जेड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।